Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic carbohydrate isomers. So let's start. Previous वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर, डेफिनेशन, फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन। आज हम आइसोमर्स के बारे में देखेंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स के टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनके भी टाइप्स एंड एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर कंपाउंड विद द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। सो अगर कोई दो कंपाउंड है जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और अगर उनके स्ट्रक्चर में हम एटम्स का अरेंजमेंट देखें, अगर वो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम उन्हें आइसोमर्स बोल देंगे। और ये आइसोमर्स क्या करेंगे? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स देखें, सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज जो है आइसोमर्स के टाइप्स है। इनका मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन अगर इनकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एटम्स का अरेंजमेंट तो वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दे रखा है। सो यहाँ पे जो ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज है, एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डोज है, और वहीं जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए जो डी फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर है। तो ये इन तीनों से अलग हो गई। वहीं अगर इन तीनों में देखें, डी ग्लूकोज और डी मेनोज में ये C2 पोजीशन पे डिफरेंस शो कर रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर में। वहीं डी मेनोज और डी गैलेक्टोज में देखें तो C2 पोजीशन पे ही डिफरेंस है, वहीं C4 पोजीशन पे भी इनमें एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। वहीं अगर हम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में देखें तो ये C4 पोजीशन पर एटम्स में इनमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये चारों ही स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम इन्हें आइसोमर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, आइसोमर्स को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। वही स्टीरियो आइसोमर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के फॉर्म में होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स में होते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस फॉर्म में होंगे एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स DNL फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट अगर हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बात करें तो ये क्या होता है? एक कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज सेड टू बी एसिमेट्रिक एंड द एसिमेट्रिक कार्बन्स आर कॉल्ड कायरल सेंटर। सो यहाँ हम देख सकते हैं जो कार्बन एटम है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोल देते हैं। लेकिन अगर यही कार्बन एटम यहाँ पे OH ग्रुप से और यहाँ पर भी अगर OH ग्रुप से अटैच होता तो तब हम इसे एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ जाती है इस कार्बन में। सो एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। वहीं अगर देखिए इसका एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर में, जहाँ पे कार्बन एटम जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। तो इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम का क्या रोल है? द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल 2 to the power n where n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो उसके नंबर के थ्रू हम उसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का पता लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम n का जो नंबर है वो 2 to the power 4 रख सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 16। तो एक अकेले ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है? 16 आइसोमर। नेक्स्ट अगर देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि आइसोमर्स का फर्स्ट टाइप है। यहाँ हम देखते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं, अगर इसका फर्स्ट वर्ड देखिए तो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो। डेफिनेशन देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट पोजेसेस डिफरेंट स्ट्रक्चर। द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर में बी एग्जिबिटेड एदर फर्स्ट इन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, जिन्हें हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंट किस तरीके से हो सकता है? जैसे कोई दो कंपाउंड है, एक में कार्बन एटम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है और एक में इस तरीके से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चेन लेंथ में डिफरेंस है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स, क्योंकि चेन लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड देखें इन द पोजिशन ऑफ सब्सट्रेट ग्रुप, जिन्हें हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। तो यहाँ अगर हम देखें कोई भी दो कंपाउंड है, एक में OH ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है और सेकंड में अगर देखें तो ये सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे डिफरेंस आ रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। थर्ड अगर देखें इन द पोजेसिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप,
सो यहाँ पे अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक शुगर होती है, जबकि कीटोन में कीटोन शुगर होती है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो जाता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट अगर स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में देखें, जो कि सेकेंड टाइप है आइसोमर्स का। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो डेफिनेशन देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्पेशल कन्फिग्रेशन। स्पेशल कन्फिग्रेशन क्या होता है? स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, एंड कन्फिग्रेशन का मतलब एटम्स का अरेंजमेंट। मतलब कि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होगा। कन्फिग्रेशन इज कन्फर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एदर। फर्स्ट इज डबल बॉन्ड एंड सेकेंड इज कायरल सेंटर। तो जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो हम किस तरीके से देख सकते हैं? या तो हम डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स का अरेंजमेंट देखेंगे या फिर कायरल सेंटर के अराउंड एटम्स का अरेंजमेंट देखेंगे। यहाँ क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड अराउंड विच देयर इज लिटिल और नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन। सो डबल बॉन्ड हमें पता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रोटेशन आ जाएगा, वहाँ पे बॉन्ड में एटम्स में रोटेशन नहीं होगा। इस कारण डबल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड होंगे, अगर उन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड दे रखा है कायरल सेंटर। हमने देख लिया है कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, उसे हम कायरल सेंटर बोल देंगे। तो इन दो तरीके से हम एटम्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्योंकि हम एटम्स का अरेंजमेंट 2 टाइप से देख रहे हैं, तो हम स्टीरियो आइसोमर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड के बेसिस पे, एक कायरल सेंटर के बेसिस पे। सो नेक्स्ट अगर देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर जिनकी जियोमेट्री में डिफरेंस हो। द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेस व्हेन एटम्स और ग्रुप्स आर अरेंज डिफरेंटली इन स्पेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड और बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ देख सकते हैं हम कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक ही साइड में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम भी सेम साइड पे प्रेजेंट है। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो तो इस तरह के कन्फिग्रेशन को बोलेंगे सिस कन्फिग्रेशन। फ्यूमेरिक एसिड में देखें तो डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, तो इस तरह के कन्फिग्रेशन को बोलेंगे ट्रांस कन्फिग्रेशन। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सेम साइड है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गए? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है, यहाँ पे बॉन्ड्स में रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे रोटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होगा? उसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर उसे एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या है? सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे 11 सिस रेटिनॉल है। 11 सिस रेटिनॉल में हम देख सकते हैं 11 एंड 12 के बीच डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होगा। अब ये 11 सिस रेटिनॉल लाइट को एब्जॉर्व करके ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी इन्हें लाइट से मिल गई है। इसका थ्योरी देखें, इन दी वर्टिब्रेट रेटिना द इनिशियल इवेंट इज इन लाइट डिटेक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बाय 11 सिस रेटिनॉल। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये। द एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट about 250 किलोजूल पर मोल convert 11 cis retinol to all trans retinol, triggering electrical changes in the retinol cell that lead to a nerve impulse. सो यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 11 cis retinol ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है और इससे क्या नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि सेकेंड टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स का। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? ऐसे आइसोमर जिनके ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होगा। So isomer differ in their reactions to plane polarized light is known as optical isomers. So optical isomers plane polarized light से डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं। अगर हम नॉर्मल लाइट की बात करें तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है, जो वेव की फॉर्म में होती है लाइट, और वो वेव जो है डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या हो? ये है अनपोलराइज लाइट, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या है? वाइब्रेट कर रही है। लेकिन जब प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हो तो या तो वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, या वो डायरेक्शन इस तरीके की हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है, लेकिन उसकी प्लेन क्या होगी? एक ही होगी। तो इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट।
अब अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी शुगर सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं तो ये सॉल्यूशन या तो उसे राइट साइड रोटेट कर देगा उस लाइट को, या फिर लेफ़्ट साइड रोटेट कर देगा। अगर राइट साइड रोटेट कर रहा है तो इस तरह की शुगर को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसे हम स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर उस शुगर सॉल्यूशन से लाइट जब पास होती है तो वो राइट साइड रोटेट होती है, तो उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी को हम स्मॉल एल से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। An optical isomers may be designated as D plus D minus L plus and N minus based on its structural relation with glyceraldehyde। यहाँ पे D plus D minus L plus L minus से रिप्रेजेंट करते हैं हम आइसोमर्स को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्लस एंड माइनस साइन है वो किसको बता रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता रहे हैं, ये वाली ऑप्टिकल एक्टिविटी। वहीं कैपिटल D एंड कैपिटल L की बात करें तो ये बता रहे हैं स्ट्रक्चरल फीचर को बता रहे हैं, जो किस पर बेस्ड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पे बेस है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर दे रखी है, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कार्बन सेंटर में जो कार्बन प्रेजेंट है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, CHO, OH, CS2OH एंड H से। यहाँ पे अगर हम देखें जो OH ग्रुप है वो राइट साइड प्रेजेंट है, इसलिए इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला। वहीं अगर सेकेंड वाले फिगर में देखें तो यहाँ पे OH ग्रुप जो है लेफ़्ट साइड में है, इसलिए हम इसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे हैं। तो इन्हीं ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर के बेसिस पे अदर कंपाउंड को भी डी फॉर्म और एल फॉर्म में बोला जाता है। किसके बेसिस पे, जहाँ पे OH ग्रुप अगर राइट साइड होगा तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड होगा तो एल फॉर्म। सो यहाँ पे डी एंड एल फॉर्म जो है स्ट्रक्चरल के बेसिस पे बता रहे हैं, एंड प्लस माइनस एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, सो डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब कि राइट साइड रोटेट कर रहा है लाइट को, सो प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसे डी प्लस ग्लूकोज। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल देखिए डी फ्रक्टोज का, तो वो लीवो रोटेटरी होता है, मतलब वो लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट को, इसे हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, डी माइनस। नेक्स्ट अगर हम देखें रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, इफ़ डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन इट इज़ नोन एज रैसमिक मिक्सचर और डीएलएक्स मिक्सचर। Racemic mixture does not exhibit any optical activity since the dextro and levo rotatory activities cancel each other. So D and L isomer जब भी इक्वल अमाउंट में होंगे ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि D फॉर्म होगा तो वो राइट साइड रोटेट कर देगा, L फॉर्म होगा तो लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा, तो इन दोनों की एक्टिविटी एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, जिसके कारण कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है सॉल्यूशन मिक्सचर के थ्रू। नेक्स्ट अगर देखिए इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, द टू मेंबर्स आर डिजाइनेटेड एज एल डी एंड एल शुगर्स। तो यहाँ पे एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है हमें। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स का ही एक टाइप है जो कि मिरर इमेज होते हैं, और उन्हें हम एल से और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एल फॉर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OH है एसिमेट्रिक कार्बन एटम में वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और यहाँ पे ये राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको डी फॉर्म एंड इसको एल फॉर्म बोला है। और उसी कार्बन एटम के बारे में हम देखेंगे जो कि कार्बोनिल ग्रुप से फारदेस्ट हो, सो इसलिए यहाँ पे हमने इस वाले कार्बन को के OH को देखा है। वहीं अगर हम देखें कि मिरर इमेज किस तरीके से है, अगर हम यहाँ देखें कि कोई मिरर कंसिडर करें तो ये वाली सारे एटम्स जो है वो इधर साइड जाएंगे, और जो ये वाले दूर है वो इधर शो हो रहे हैं, तो ये एक मिरर के जैसे दिख रहे हैं, इसलिए ये मिरर इमेज है, और इन्हें हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स अकर ओनली एज देयर एल आइसोमर्स, ग्लूकोज अकर्स ओनली इट्स डी आइसोमर्स। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो एल फॉर्म वाले होते हैं सारे के सारे, और वहीं शुगर की बात करें या कार्बोहाइड्रेट वो डी फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कायरल होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स वाले जो एंजाइम होंगे वो एल फॉर्म में होंगे, और शुगर बनाने वाले किस फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म वाले होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर्स द टर्म डाइस्टीरियो आइसोमर्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे हैं, डी इरिथ्रोस एंड डी थ्रियोस। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अगर हम मिरर के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे OH है, और लेकिन यहाँ पे H है, तो ये मिरर इमेज तो नहीं है एक दूसरे के। वहीं अगर देखें डी इरिथ्रोस क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में है,
OH का पोजीशन। यहाँ पे हमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी देखने को मिल जाते हैं, एक तो ये वाला और इसमें भी ये वाला है। तो ये है डाइस्टीरियो आइसोमर जो कि मिरर इमेज नहीं होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट अगर देखें एपीमर्स क्या होते हैं, इफ़ टू मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन अदर देन एनोमेरिक एटम दे आर रेफर्ड टू एज एपीमर्स टू ईच अदर। सो अगर 2 मोनोसेकेराइड में हम देखें कि ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम हो बट एक कार्बन एटम के अराउंड एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा तो हम उन्हें एपीमर्स बोल देंगे, और वो कार्बन एटम एनोमेरिक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देखें डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोसन, डी मेनोस का स्ट्रक्चर दे रखा है। सो एनोमेरिक कार्बन का बोला है कि एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए, इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि जब भी ये ओपन चेन है, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम में बदल जाता है, न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम बनाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ पे अगर डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज में देखें तो जो फर्स्ट को तो हम देखेंगे नहीं, सेकंड वाला देखें तो स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, थर्ड वाला कार्बन भी सेम है, लेकिन जो फोर्थ वाला कार्बन है वहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है और यहाँ पे OH राइट साइड है। और अगर फिफ्थ कार्बन देखें तो ये भी सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एटम्स के अराउंड कार्बन एटम के अराउंड जो है डिफरेंस शो हो रहा है, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स हो गए। वो कौन सी पोजीशन पे, C4 पोजीशन पर है एपीमर्स। वहीं डी ग्लूकोसन, डी मेनोस में देखें तो फर्स्ट कार्बन हम देखेंगे नहीं, सेकंड में देखते हैं तो हाँ ये सेकंड पे क्या है, एक दूसरे से डिफरेंस है, थर्ड में सेम है, फोर्थ में भी सेम है, फिफ्थ में भी ये सेम ही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम के अराउंड जो है एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंस है। तो डी ग्लूकोसन, डी मेनोस C2 पोजीशन पे एक दूसरे के एपीमर्स है, वहीं डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज जो है C4 पोजीशन पे एक दूसरे के एपीमर्स है। नेक्स्ट अगर देखें सो हमने ये चार्ट पूरा पढ़ चुके हैं हम अभी तक। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे जिनका केमिकल फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा, तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को ही हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, और यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है इनके स्ट्रक्चर में, तो यहाँ देख सकते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये दोनों कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इनेंशियोमर्स एंड डाइस्टीरियो आइसोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे देखें तो जो OH का पोजीशन है वो राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो डी ग्लूकोस एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड दे रखा है। वहीं अगर हम देखें तो ये मिरर इमेज भी है एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या हो गए, इनेंशियोमर्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट डाइस्टीरियो आइसोमर्स के बारे में देखें तो ये मिरर इमेज नहीं होते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर वाले में फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन तो मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ है वो मिरर इमेज नहीं है, तो ये ओवरऑल मिरर इमेज नहीं है। और यहाँ पे हमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी देखने को मिल रहा है। तो डी अल्ट्रोस एंड डी ग्लूकोज क्या है, डाइस्टीरियो आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। इन्हीं डाइस्टीरियो आइसोमर्स को हम 2 टाइप से देख सकते हैं, इनके भी एपीमर्स एंड एनोमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, जो केवल एक कार्बन एटम पर एक दूसरे से अलग हो। तो यहाँ पे डी ग्लूकोस एंड डी मेनोस दे रखे हैं, जो कि C2 पोजीशन पर एक दूसरे से डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये एपीमर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब एनोमर्स के बारे में देखें तो एनोमर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो ओपन चेन्स होती है वो किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है। सो यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोमर दैट डिफर एट ए न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम फॉर्म्ड ऑन अ रिंग क्लोजर। सो यहाँ पे क्या बताया, जैसे ये ग्लूकोज का ओपन चेन है और यहाँ पे अगर देखें तो ये रिंग फॉर्म में है। तो जब ये फॉर्म इस फॉर्म में आती है तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम ज़्यादा प्रेजेंट होता है। किस तरीके से, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जी। लेकिन जब ये रिंग क्लोज होती है तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो यहाँ जो न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम बना है उसके अराउंड अगर एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो तो हम उन्हें बोलते हैं एनोमर्स। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला था इसे हम बोल रहे थे एनोमेरिक कार्बन, और इसी ने रिंग क्लोज करके ये स्ट्रक्चर बनाई है, और ये इसी के अराउंड एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो इन्हें हम बोलते हैं, जब एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस होगा तो हम उन्हें एनोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ OH का पोजीशन नीचे की साइड है और यहाँ पे ऊपर की साइड है। तो जब OH का पोजीशन रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में होता है
या फिर CH2OH के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम उसे बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा फॉर्म। और वहीं अगर OH का पोजीशन रिंग के अराउंड, रिंग के ही डायरेक्शन में हो या CH2OH के डायरेक्शन में हो तो हम उसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी और अच्छे से देख लेंगे। सो ये था ओवरऑल आज का आइसोमर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।